स्वराभ्याम् वाणी हरण गर्वाभ्याम् नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते अतुलित बलिधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वारिणानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। कारण करुणा बड़ाले भक्तवांछा कल्पतरु श्री बांके बिहारी अवध बिहारी परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सती अनसुईया के पद चलनों पर चलने वाली शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, दूर अंचलों से आई हुई भगवान के समस्त भगवत जन, मंचस्थ विप्रबंध आचार्य वृंद, संगीत बंधुजन, श्रीजी टीवी टीम, भगवान की परमपिता परमात्मा की सिमन कंपा से आज भगवान की कथा का द्वितीय दिवस। आइए सभी लोग दो बार भगवान का नाम बोलें और तत्पश्चात भगवान की कथा से जुड़ा जाए। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, समरिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, समरिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, समरिया तेरे पीछे। समरिया तेरे पीछे, कन्हैया तेरे पीछे। समरिया तेरे पीछे, समरिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, समरिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, समरिया तेरे पीछे। ताली बजा दे सभी लोग।
रिश्ता जोड़ लिया समरिया तेरे पीछे रिश्ता जोड़ लिया समरिया तेरे पीछे दिल से जोड़ दिया कन्हैया तेरे तेरे पीछे कान्हा आई मैं वृंदावन 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 आई वृंदावन आई वृंदावन आई वृंदावन आई वृंदावन जीवन मोड़ लिया जीवन मोड़ लिया मोरिया तेरे पीछे कैसे आऊं कान्हा मैं तेरी डगरिया कैसे तेरी कमरिया कैसे आऊं कान्हा मैं तेरी डगरिया कैसे आऊं कान्हा मैं तेरी डगरिया तेरी डगरिया प्यारे तेरी डगरिया तेरी डगरिया प्यारे तेरी डगरिया कि नाता जोड़ लिया कि नाता जोड़ लिया कन्हैया तेरे पीछे कि नाता जोड़ लिया कन्हैया तेरे पीछे जगत सब छोड़ दिया कन्हैया तेरे पीछे जगत सब छोड़ दिया बोलिए सांवरे सरकार की जय। राधा रानी की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री श्री राम परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से आपके ग्राम मुंबई ब्रह्मनान में ठाकुर जी की कथा का आज द्वितीय दिवस। अच्छा आप लोग ये बताएं, कहीं आपको अगर जाना हो, सफर करना हो, ट्रेन का समय 11 बजे, तो आप लोग स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेंगे? स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेंगे? 10:30 या 11:15, 15 मिनट पहले तो पहुंचेंगे, क्योंकि टिकट लेनी है या पहले से रिजर्वेशन करा रखा है, पानी इत्यादि भरनी है, सीट नंबर देखना है, कौन सा कहाँ गाड़ी आएगी, कहाँ मेरा कोच आएगा।
और गाड़ी का आने का समय 11 बजे है और आप पहुंचो 11:30 बजे, 12 बजे, तो क्या गाड़ी आपको मिलेगी? छूट जाएगी। तो कथा का जो समय निर्धारित किया है 3 से 5, 7 से 10, हमारे संगीत बंधु जन तो 2:30 बजे यहाँ मंच पर आ गए थे। और आप लोग अगर इतना विलंब करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो आप लोग समय का ध्यान दें। कल आप लोगों ने श्रवण किया सनत कुमारों ने नारद जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को सुनाया। वृंदावन में पड़े हुए ये ज्ञान वैराग्य जो वृद्धावस्था में थे तरुण हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामान मुहुर बदंती। तरुण हो गए और भगवान का कीर्तन करते हुए चल देती है। और वहां पर पहुंची तो नारद जी महाराज ने पूछा कि महाराज ये बताएं इस कथा को सुनने से किन किन लोगों का उद्धार हो जाता है? इस कथा को सुनने से कौन कौन से पापी तर जाते हैं? तो सनत कुमारों ने कहा ये पूछो कौन सा पापी नहीं तर जाता, कौन सा व्यक्ति नहीं तर जाता? ध्यान दें। बताया ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधानि दत्ता कुटलाश कामिना सप्ताह जज्ञेन कलो पुनन्तिते। जो दुराचारी हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, सत्य नहीं ना असत्य बोलने वाले, पितृमात्र दूषिका, माता पिता को दंडित करने वाले, अगर ऐसे लोग भी भगवान की कथा सुन लेते तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। पितृमात्र दूषिका। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सास की खूब चुटिया हिलाओ और कथा सुन लो उद्धार हो जाए, माता पिता को दंडित करो कथा सुन लो उद्धार हो जाए। नहीं, अगर किसी से कोई ऐसा पाप हो गया है, पितृमात्र दूषिका, क्योंकि भक्तों माता पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं होता है। माँ के चरणों में जन्नत है, बाप इसका दरवाजा है, जन्नत तुझको यही मिलेगी, यह मेरा अंदाजा है। और बताया अगर कोई पापी प्रेत योनि में चला गया हो, भूत प्रेत बन गया हो, अगर वही भी कथा सुन लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। तो नारद जी महाराज ने कहा महाराज हमें विश्वास नहीं हुआ, कहीं पापी भी तरते हैं, प्रेत योनि में पड़ा हुआ भूत प्रेत भी कहीं उनका भी उद्धार होगा, वो भी तरते हैं। तो एक बहुत अच्छा इतिहास सुनाया। कौन सा इतिहास? बड़ा ही अच्छा इतिहास। अत्र ते कीर्तस्यामि इतिहासं पुरातनम, इतिहासं पुरातनम, एक बहुत अच्छी कथा सुनाई और वो बहुत पुराना इतिहास है। वेद व्यास जी लिखते हैं यश श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, जिसके सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज सुनाए, बताया
तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपतन्यमुत्तमम् यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्सत कर्म तत्परः। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, वहां पर भक्तों एक नगर बसा हुआ है। उस नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा। उन ब्राह्मण का नाम क्या है? आत्मदेव। सर्व वेद विशारदा। आत्मदेव जी महाराज ने सभी वेदों में विशारद किया। विशारद की डिग्री होती है, बड़े ही प्रकांड विद्वान हैं। स्रोतस्मात् निष्णातो द्वितीय एव भास्करः। उस गांव में ऐसे रहते हैं जैसे कोई दूसरा सूर्य उदय हुआ हो। एक सूर्य की तपन हम लोग इस समय सहन नहीं कर पा रहे हैं। और आत्मदेव जी महाराज द्वितीय ये बभा, इतना तेज झलक रहा है। आप लोगों ने भी कभी कभी दर्शन किया होगा। कोई कोई महात्मा ऐसे होते हैं, दिव्य जो है ललाट चमचमाता है इनकी तपस्या के प्रभाव से। लोग कहते हैं महाराज हमने एक ऐसे संत का दर्शन किया, क्या दिव्य तेज था, क्या चमक थी चेहरे पर। पर भक्तों हुआ क्या, बहुत समय व्यतीत हो गया, इनके कोई संतान नहीं हुई। और जब इनके कोई संतान नहीं हुई, ना बेटा हुआ ना बेटी हुई, तो एक दिन ये दुखी होकर के जंगल की ओर चले दिए। मन में विचार किया, एकदा साधुजो दुखात गृहं तत्पावनं गतः मध्याह्ने तृष्णो जातष्टांगं समुपेवा। घर को त्याग करके जंगल में चल देते हैं। क्यों? विचार किया कि संतान न अब हो सकती है, कि संतान न अब हो सकती है। जब विप्रदेवों ने जान लिया संतान न हो सकती है। विप्रदेव ने जान लिया संतान अब हो सकती है। संतान नव हो सकती है। जब विप्रदेव ने जान लिया, तब मरने का निश्चय करके, तब मरने का निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। तब मरने का निश्चय करके बारी छोड़ प्रस्थान किया। आत्मदेव जी महाराज जंगल में जाते हैं और भक्तों हुआ क्या, इनको प्यास लगी। जब प्यास लगती है तो ये जल ढूंढने लगे कि थोड़ा कहीं जल मिल जाए पीने के लिए। अब आप लोग ध्यान दें, अगर मरना ही था तो प्यासे ही मर जाते। भाई मरने के लिए जंगल में गए थे तो प्यासे ही मर जाते। बोले नहीं, खा पी के मरेंगे। अंते मति सागति, कि अंत समय हमारा जहां मन होता है तो आत्मा तड़पती रहती है। और भक्तों व्यक्ति को अगर एक बार
भोजन ना मिले तो जीवित रह सकता है। इसमें गर्मी पड़ रही है, अगर भोजन ना मिले तो व्यक्ति 2-4 दिन जिंदा बना रहेगा। अगर पानी अगर एक दिन ना मिले तो शायद जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि जल ही जीवन है। दुनिया में पानी हो पानी, पानी वफादार है, पानी है जिंदगानी, पानी तलवार है। पानी मार भी सकता है और पानी जिंदा भी कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर डूब रहा हो पानी में, अगर उसे तिनके का सहारा मिल जाता है तो उसका जीवन बच जाता है, और जो प्यास से तड़प रहा हो अगर उसे पानी मिल जाए तो उसका भी जीवन बच जाता है। महाभारत के युद्ध में जिसमें भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, उनको प्यास लगी। कहा मुझे प्यास लगी है, मुझे जल चाहिए। कौरव पांडव सभी दौड़ पड़े जल लेने के लिए। भीष्म पितामह ने कहा मुझे ये जल नहीं, मुझे ताजा जल चाहिए। जलन हो रही थी भीष्म के, दिया पार्थ ने पानी। पानी में गिरकर दुर्योधन हो गया पानी पानी। भागीरथ के सब पुरखों को था पानी ने मारा, समय पड़ा तो उस पानी ने सब पुरखों को तारा। पानी में डूबा है कन्हैया। जिस समय भगवान ने काली नाग को नाथने के लिए गेंद में डंडा लगाया तो यमुना में जाके गिरती है। वंश का रोने लगा मेरी गेंद चाहिए। भगवान छला लंगड़ा जाते हैं। सभी ब्रजवासी तड़प रहे थे। यशोदा मैया पागलों की भांत पछाड़ खा खा के गिर पृथ्वी पे अपना सर पटक रही थी। तो पानी में डूबा है कन्हैया, मचा हाहाकार है। पानी है जिंदगानी, पानी तलवार। भीष्म पितामह जल से प्यास से तड़प रहे थे। अर्जुन ने निकाला बाण, मार दिया, जल की धारा प्रकट हो जाती है। अगर आप लोग कुरुक्षेत्र गए होंगे तो वहां बाण गंगा का दर्शन किया होगा। आत्मदेव को प्यास लगी, एक सरोवर देखा तो वहां जल पीने के लिए भक्तों गए और जल पिया। और जल पीने के बाद में विचार किया कि अब इसी में डूब करके मर जाऊं। पहले जल पिया, फिर विचार आया कि अब इसी में डूब करके मर जाऊं। तो उसी समय एक संत का आगमन हो गया। दंडी साक्षात नारायण। बोलिए संत भगवान की जय हो। संत ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसि, वदत्वम सत्वरम मह्यम सस दुखस कारणम। हे ब्राह्मण देवता, आपके मुखमंडल पर ये चिंता कैसी छाई हुई है? आपका मुखमंडल ये उदास कैसे है? अपने सुख दुख का मुझे कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, दिक जीवतम प्रजाहीनम विग्रहम चा प्रजामिना, धिक धनम चान पत्तस धिक कुलम संतति विना।
उस राजा को धिक्कार है जिस राजा के राज्य में प्रजा नहीं है। उस धन को धिक्कार है इस पैसे को कोई खर्च करने वाला नहीं है। और उस कुल को भी धिक्कार है जिसमें कोई संतान नहीं है। और महाराज मैं तो इतना भाग्यहीन हूं, पालते या मया धेनु। अगर मैं कोई गाय लाकर के पालता हूं अपने दरवाजे पर तो वो गाय भी हमेशा के लिए बांझ हो जाती है। कोई वृक्ष लगाता हूं तो वो वृक्ष भी हमेशा के लिए फल देना बंद कर देता है। कोई प्रसाद देता है फल का, अगर मैं शाम को रख देता हूं सुबह देखता हूं तो वो फल भी गल जाता है। संत ने जो है नेत्रबंध की योग माया से देखा, कहा बेटा एक जन्म की क्या कहें, तुम्हारे 7 जन्मों तक ना कोई बेटा है और ना कोई बेटी है। अब ब्राह्मण घबरा गया, महाराज मुझे संतान चाहिए, नहीं मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। संत ने विचार किया ये ब्राह्मण है, कहीं मेरे सामने मर गया तो हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो भक्तों उस संत ने एक झोली से फल निकाला, आत्मदेव को दिया और कुछ नियम बता दिए। नियम क्या बताए? जैसे हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं दवा लेने के लिए तो डॉक्टर दवा देता है और कहता है भैया कुछ आपको परहेज करना है, कि चावल नहीं खाने हैं, दही नहीं खाना है, खटाई इत्यादि नहीं खाना है। डॉक्टर परहेज बताता जब डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं। तो संत ने ये आज फल दिया तो कुछ नियम बताए, ये फल ले जाओ अपनी पत्नी को दे दो और करना क्या है, सत्यम शौचम दया दानम, सत्य का आचरण करें, शौच माने पवित्रता से रहे, हृदय में दया रखे, अल्प भोजन करे, तेन पुत्रोति निर्मला, इसके प्रभाव से बढ़िया सुंदर निर्मल बालक उत्पन्न होगा। आत्मदेव जी को फल मिला, बेचारे खुशी के मारे दौड़ते चले आए। घर में आते आवाज लगाई, अरे सुनती हो, अरे धुंधली, धुंधली दौड़ के आई हम महाराज, अरे देखो देखो मैं क्या लाया हूँ, क्या लाए हो महाराज, ये संत का दिया हुआ प्रसाद है, देवी इसे ग्रहण करो, अवश्य हमारे यहाँ संतान होगी। उस समय तो धुंधली ने फल ले लिया और रख दिया, घर के काम में लग गई। और उसके बाद में जब शयन करती है अब उसको चिंता होती है, फल उठा उठा के देखने लगी और फल उठा उठा के देखती है, विचार क्या करती है, फल खाने से रह गया गर्भ तो कैल गर्भ गिर जाएगा। फल लिया और घुमा घुमा करके देखने लगी, विचार किया लालने पालने दुखम प्रसूता या वर्तते, अगर मैंने ये फल खा लिया तो मेरा उदर बढ़ जाएगा, उदर बढ़ गया तो मेरा खाना पीना भी छूट जाएगा, और घर में कहीं चोर आ गए तो सारा चोर धन चुरा के ले जाएंगे, और कहीं मेरे घर में आग लग गई तो सभी लोग तो भाग जाएंगे, मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। और इसने विचार किया मैं तो ये जानती संसार में 2 ही स्त्रियां सुखी हैं, बंध्या वा विधवा नारी, या तो बांझ हो जाए या विवाह होते ही वो विधवा हो जाए। नाना प्रकार के विचार करती है। एक दिन उसकी एक पड़ोसी की बहन आती है, उसने कहा अरे बहन तुम बड़ी चिंतित हो, क्या बात है? उसने कहा हमारे पतिदेव फल लाए हैं, मैं इसे खाना नहीं चाहती हूँ, और खा लिया तो गर्भ ठहरेगा, उधर बढ़ेगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो उसने कहा अरे अपनी ननद को बुला लेना। जब हमारे माताओं के यहाँ कोई बालक या बालिका जन्म लेता है तो अपनी ननदों को बुला ली जाती हैं, भाई लोग अपनी बहनों को बुला लेते हैं सेवा के लिए।
उस बहन ने धुंधली से कहा अपनी ननंद को बुला लेना। धुंधली कहने लगी अरे बहन मेरी ननंद तो महाचोटी है, मैं तो प्रसूत का घर में लेटी रहूंगी तब तक वो सारा धन उठा करके चंपत हो जाएगी, फिर क्या करूं। उसने दरवाजे पर ये जो गाय बंधी है ये फल इसे खिला दो, मेरे उदर में शिशु पल रहा है, समय आने पर मैं आपको दे दूंगी। भक्तों आज धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया। लुका छिपा कर गाय को वह फल दिया खिला। धीरे धीरे जब समय आया बेटा हुआ इस किसने धुंधली के पास रात ही रात पहुंचा दिया। धुंधली ने आत्मदेव जी के पास संदेश भेजा महाराज बधाई हो बेटा हुआ है। अब तो आत्मदेव जी महाराज नृत्य करने लगे, ब्राह्मणों को बुलाया। ददौ दानम दुजातेभ्यो, बहुत सा दान ब्राह्मणों को दिया, गाय का दान किया। और आज के समय में भी ऐसा ही हो रहा है। अगर कोई बॉम्बे में है दिल्ली में है और फोन पहुंच जाए यहाँ से कि बेटा हुआ है तो फिर वहीं पार्टी शुरू हो जाती है। और ये अगर संदेश पहुंच जाए कि बेटी हुई है तो लोग भक्तों बड़े उदास हो जाते हैं। ऐसा हम लोग अधर्म क्यों करते हैं कि बेटी होने पर हम लोग मुंह बना लेते हैं। बेटी और बेटे में भक्तों कोई अंतर नहीं समझना चाहिए, सब अपने अपने भाग का ले जाते हैं। ऐ संसार के लोगों ये कुरीतियां कब तक निभाओगे। आजकल लोग क्या करते हैं, अगर गर्भावस्था में अगर शिशु आया तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है, बताया बेटी है तो डॉक्टर से कहते से गर्भ में ही मार दो। ऐसा हम लोग जघन्य अपराध क्यों करते हैं? ऐसा हम लोगों को पाप नहीं करना चाहिए। अब तो एक अभियान भी चलाया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भक्तों गाय की सेवा होगी, गंगा की रक्षा होगी, बेटी की रक्षा होगी तो हमारे राष्ट्र की रक्षा होगी। तो ये संसार के लोगों ये कुरीतियां कब तक निभाओगे। बेटियां नहीं होंगी घर में तो बहुएं कहां से लाओ। बेटियां नहीं होंगी घर में तो फिर बहुएं कहां से लाओगे। भाई बेटी ही तो बहू बनती है और बहू ही माँ बनती है, माँ ही सास बनती है, ददिया सास बनती है। तभी तो हमारे समाज में आज के समय में विवाह की बड़ी समस्या हो गई है। बहुत से लोग बिना विवाह के घूम रहे हैं, परेशान हैं, कहते महाराज कहीं से विवाह कराओ। अरे पाप तो आप लोगों ने ही किया है, ये जघन्य अपराध आप लोगों ने ही तो किया है, कमी तो हमारी आपकी है। ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। आत्मदेव जी महाराज को मालूम हुआ बेटा हुआ, ददौ दानम दुजातेभ्यो, बहुत सा दान लुटाया। हुआ क्या भक्तों, 3 महीने के बाद में एक गाय से भी बेटा हुआ। 3 महीने के बाद एक गाय से भी बेटा पैदा हुआ। वो बेटा कैसा है, सारा शरीर तो मनुष्य के समान है, उसके कान गाय के समान है। अब तो महाराज आत्मदेव जी के यहाँ भीड़ लगने लगी। कहाँ एक बेटा नहीं था, अब तो गाय के द्वारा भी बेटा हुआ। ब्राह्मणों को बुलाया, नामकरण संस्कार किया गया। जो धुंधली का बेटा तो ब्राह्मणों ने कहा मैं इसका नाम धुंधकारी रखता हूँ। और गाय से जो बेटा पैदा हुआ है, गो माने गाय, कर्ण माने कान, जिसके गाय के समान कान हो, मैं ऐसे बेटे का नाम गोकर्ण रखता हूँ। ब्राह्मणों ने नाम संस्कार किया, ब्राह्मण चले गए। धीरे धीरे भक्तों दोनों बालक बड़े हुए, विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला,
गोकर्ण जी महाराज तो महापंडित बहुत बड़े विद्वान हुए और धुंधकारी ये महाखल हुआ। पढ़ने के लिए जाता तो उसकी पढ़ाई स्कूल के पीछे होती। कभी कभी लोग कहते हैं कि आप भैया स्कूल के पीछे पढ़ते रहे। कोई संत महात्मा आता है उसको दंडित कर देता है, कभी सुबालिक कोई पिटाई कर देता है, नाना प्रकार के वो लहने आने लगे आत्मदेव जी के पास में। अब आत्मदेव जी महाराज ने अपने बेटे गोकर्ण से कहा, हे बेटा, असारा खल संसार दुख रूपी विमोह का। ए बेटा, ये संसार आसार है, दुखालय है। कुत्र गच्छामि कुत्र तिष्ठामि, मैं कहां जाऊं, मैं कहां रहूं। गोकर्ण जी महाराज से भक्तों पूछा तो गोकर्ण जी महाराज ने बहुत सुंदर जो है उपदेश दिया। कौन सा उपदेश दिया आप लोग भी ध्यान दें। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, हे पिताजी, इस संसारिक अंधे कुएं के समान है। देहस्ति मांस रुधरे भेमितम तजत्वम जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। ए पिताजी, हमारा आपका जो शरीर है ये रुधिर मांस से मिश्रित होकर के बना है। ये शरीर किससे बना है? हड्डी, मांस और रुधिर। जाया माने पत्नी, सुत माने बेटा। ये पत्नी की, ये पुत्रों की ममता को त्याग दो, ममताम विमुंच, इस ममता को छोड़ दो और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो। क्योंकि ये शरीर क्षणभंगुर है भक्तों, इस शरीर का कोई पता नहीं है कि कब ये शरीर छूट जाए। कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छा एक भजन लिखा है, आइए ध्यान दें। अरे सोने सिकाया, अरे सोने सिकाया खराब हुई जाई। और जौने दिन हंसा फरार हुई जाए, जौने दिन हंसा फरार हुई जाए। सोने की काया, सोने की काया कार हुई जाए। जौने दिन हंसा फरार हुई जाए, जौने दिन हंसा फरार हुई जाए। खटिया से भुई माँ पौड़री है, खटिया से हुई माँ पौड़ रही है, खटिया से हुई माँ पौड़ रही है। जिस समय प्राणांत हो जाता है, जब शरीर छूट जाता है तो भूमि पर पृथ्वी पे आसन लगा दिया जाता है। खटिया से भुई माँ पौड़री है, खटिया से हुई माँ पौड़ रही है, खटिया से भुई माँ पौड़री है, खटिया से हुई माँ पौड़ रही है। सारे नगर माँ गुहार हुई जाए। अरे जौने दिन हंसा फरार हुई जाए, जौने दिन हंसा फरार हुई जाए, जौने दिन हंसा फरार हुई जाए। श्री राधे, ताली बजाते हैं। राधे।
पर लिटाने के बाद क्या होता है? हरे हरे बांसन की डुलिया सजई है, हरे हरे बांसनी की डुलिया सजई है, हरे हरे बांसन की डुलिया सजई है, डुलिया सजई है, हाँ डुलिया सजई है। हरे हरे बांस कटाए जाते हैं और वो डोली बनाई जाती है। अरे भैया भतीजवा, हाँ भैया भतीजवा कहाँ हुई जाए, जौने दिन हंसा फरार हुई जाए, जौने दिन हंसा फरार हुई जाए, जौने दिन हंसा फरार हुई जाए, दिन हंसा फरार हुई जाए। कबीर सुनो भाई संतो, कहत कबीर सुनो भाई संतो, कहत कबीर, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई संतो, कहत कबीर सुनो भाई संतो, सुनो भाई संतो, सुनो भाई भक्तो, सुनो भाई संतो, सुनो भाई भक्तो। कबीर जी श्री महाराज भजन की अंतिम लाइन में बड़ा सुंदर लिखते हैं, कर लो भजन बेड़ा पार हुई जाए, कर लो भजन बेड़ा पार हुई जाए, अरे सोने सी काया खराब हुई जाई, कि शरीर को सजाने के लिए हम लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, बढ़िया आभूषण पहनते हैं, बढ़िया बढ़िया साबुन लगाते हैं, क्रीम इत्यादि सब लगाते हैं ना, कि सोने सी काया खराब हुई जाई, और जौने दिन, अरे जौने दिन हंसा फरार हुई जाए, जो ये हंस रूपी पक्षी बैठा है, जो भगवान का अंश बैठा है, जिस दिन ये श्वास बंद हो गई, प्राण निकल गए, इस जीवन रूपी घड़ी का सेल पता नहीं कहां पर डाउन हो जाए और टिक टिक बंद हो जाए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, देहस्ति मांस रुधरे भेमत्यम तजत्वम जायासुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। ए पिताजी, ये शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान निश्वर है, जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो। भक्तों, गोकर्ण जी महाराज जंगल में जाते हैं, जंगल में जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अंत तो गोता भगवान के धाम की यात्रा करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे। ये जो भागवत का 10वां स्कंद है भक्तों, ये भगवान का मुखार बिंदु है। गोकर्ण जी का भी जाना होता है
और इधर धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। एक दिन धुंधली के पास पहुंचा और इसने एक पैर का प्रहार किया। पावित्रम तुष्ट ब्रूहि हंसे लत्तयाना चेत, अरे तूने धन कहाँ छिपाया है, मुझे धन दो। धुंधली ने विचार किया मेरे पास धन तो नहीं है, ये मूर्ख प्रवृत्ति का, राक्षस प्रवृत्ति का है। अगर मैंने इसे धन नहीं दिया तो मेरी पिटाई करेगा। कहा बेटा प्रातः काल आना, अभी रात्रि है, मुझे दिखाई नहीं देता है। धुंधकारी चला गया। इधर रात्रि में धुंधली एक कुएं में गिर करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। प्रातः काल देखा धुंधली का प्राणांत हो गया। भक्तों अभी और स्वतंत्र हो जाता है। 5 वैश्याओं को ला करके इसने रख लिया। अब ये जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन क्या हुआ, ये जाता है चोरी करने के लिए, सारी रात्रि घूमता रहा। भक्तों इसकी कहीं पर जुगाड़ नहीं लगी। लौट करके घर आया, मदिरा पी करके लेट गया। वैश्याओं ने विचार किया किसी दिन अगर ये धुंधकारी पकड़ा गया तो ये धन भी चला जाएगा और हमें आपको भी दंडित होना पड़ेगा। जब कोई चोर पकड़ा जाता है और उसकी जब पिटाई होती, पूछा जाता है ये बताओ और तुम्हारे साथ कौन था, भले ही साथ में कोई ना हो पर वो मार के भर के वजह से अपने साथियों का भी नाम ले देता है। वैश्याओं ने विचार किया यह ठगी डकैती का पैसा अपना प्रभाव दिखलाएगा, यह जाएगा सो जाएगा, साथ में हमें ले जाएगा। धुंधकारी सो रहा था, वैश्याओं ने रस्सी से आज इसको चारपाई पे कस दिया, गर्दन पे एक डंडा रखा, इसकी जिह्वा निकल आई, प्राण नहीं निकले। ये जो पापी होता है वो जल्दी नहीं मरता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग चारपाई पर महीनों सालों पड़े पड़े जो है सांसें लेते रहते हैं। घर के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार सब चाहते हैं कि अब जो है ये दादाजी यहाँ से घर खाली करें, पर प्राण नहीं निकलते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति होता है धर्मात्मा जो चलते फिरते प्राण निकल जाते हैं। वैश्याओं ने डंडा रखा, जिह्वा निकल आई, प्राण नहीं निकले। एक वैश्या दौड़ के जाती है, अग्नि जल रही थी, अग्नि के मोटे मोटे अंगार लेकर के आई, इसके मुख में रख दिए। तप्ता अंगार समूह से धन मुखे न विपक्षपु, अग्नि ज्वालात दुखेन व्याकुलो निधनम। जब अग्नि इसके मुख में रख गई है, छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, चिंगारने लगा, कोई बचाओ बचाओ। और भक्तों इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उजड़ गया हर तौर से आशाओं का खेत, वहां धुंधकारी हुआ महाभयानक प्रेत। इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अब ये प्रेत बन गया, भूत बन गया। अब आप लोग भी जानते होंगे कि भूत प्रेत का काम क्या होता है। पड़ोसियों को परेशान करना, घर वाले लोगों को परेशान करना। कभी इसको उठा के पटक दिया तो कभी उसको उठा के पटक दिया। अब लोग जाते हैं कहीं भगत के पास जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं। माताओं को ज्यादा भूत प्रेत पकड़ते हैं अक्सर। अगर आप लोग बालाजी गए हो तो देखा होगा आप लोगों ने कि वहां जाते ही लोग चिल्लाने लगते हैं, सर पटकने लगते हैं, पत्थर उठा के अपने ऊपर रखने लगते हैं। गोकर्ण जी महाराज को मालूम हुआ ये जाते हैं कहाँ, गया। श्राद्ध किया, गौदान किया, पिंड दान किया, लौट करके अपने घर आए। और जिस समय ये शयन करते हैं तो हुआ क्या, ये धुंधकारी नाना प्रकार के रूप लेकर के सक्रन मेषा सक्रन हस्ती सकृष्य महिषो भवत,
कहीं ये मेढ़ा बन जाता है, कहीं ये भैंसा बन जाता है, कहीं ये पुरुष के रूप में दिखाई देता है, कहीं अग्नि के रूप में दिखाई देता है। गोकर्ण जी महाराज तपस्वी ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया, अब मंत्रित किया, छोड़ दिया। अरे भैया कौन हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? जिस समय भक्तों ऐसा कहा, वाणी स्फुरित होती है और ये धुंधकारी रो रो के कहने लगा, हे भैया अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी तनामता सुखिए मैं बदोसेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। रोने लगा। धुंधकारी कहता है, हम भ्राता तुदियोस्मि, हे भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। हमारे किए ही स्वयं कर्मों के द्वारा मेरा जो ब्रह्म तत्व था, ब्रह्म तेज था, वो समाप्त हो गया है। सुखिए नए बदोषेण, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हे भैया मुझे यहाँ हवा ही खाने को मिलती है, हवा ही पीने को मिलती है, मेरा उद्धार करो, उद्धार करो हे भैया। जब ये रोने लगा, रो रो के कहने लगा, गोकर्ण जी महाराज ने कहा, मैंने श्राद्ध किया, गौदान किया, पिंड दान किया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, फिर भी तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी कहने लगा, हे भैया अगर कोई पापी हो तो उसका उद्धार हो जाए, मैं तो महापापी हूं। कोई सठ व्यक्ति हो तो वो सत्संग को पाने से सुधर जाता है। सठ सुधरें सत्संगत पाई, पारस परस उधार छुआई। धुंधकारी रो रो के कहने लगा, हे भैया परमात्मा का नियम है कि जो जैसा कर्म करता है उसको भोगना पड़ता है। पत्ते पत्ते पर कतरन है, पर लगी कतरनी कहीं नहीं। ये जो वृक्ष हैं, हर वृक्ष की डिजाइन अलग, नीम के पत्ते की कटिंग अलग, आम के पत्ते की कटिंग अलग, बरगद के पत्ते की कटिंग अलग। पत्ते पत्ते पर कतरन है, पर लगी कतरनी कहीं नहीं। होता है न्याय सही लेकिन पर लगी कचहरी कहीं नहीं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना ही पड़ता है। कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। जो जैसा करेगा उसे भोगना पड़ेगा। भक्तों प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने स्नान किया। स्नान करने के बाद जिस समय सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं, सूर्य नारायण प्रकट हो गए। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। जिसमें बताया पूरा हाल, भगवान को प्रणाम किया। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् गुरु में मुक्त हेतुकम। हे भगवान मेरा भाई अधो मुक्ति में चला गया है। सूर्य नारायण ने कहा, हे बेटा जाओ अपने भाई को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाइए। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। इस सप्ताह की कथा सुनाइए। सारा विधि विधान भक्तों बताया। गोकर्ण जी महाराज आए, अपने सभी समस्त स्वजन संबंधियों को, रिश्तेदारों को सूचना दी, गांव वालों को सूचना दी, भैया कल कथा भगवान की प्रारंभ होगी। मंच बनाया गया और भक्तों जिस समय भगवान की पावन कथा प्रारंभ होती है, पहला दिन हुआ तो हुआ क्या, वहां पर एक 7 गांठी का बांस पड़ा हुआ था। तो पहला दिन हुआ तो बांस की एक गांठ चटक गई। दूसरा दिन हुआ तो दूसरी गांठ चलक। द्वितीय तथा सायं द्वितीय ग्रंथि विभेदनम। अब तो परीक्षित जी वहां पर हजारों की संख्या में भीड़। किस लिए? कथा सुनने के लिए नहीं, लोग बांस को देखने आ रहे हैं कि ये बांस कैसे चटक रहा है। तीसरा दिन हुआ, तीसरी चौथी पांचवी छठी, और जिस दिन 7वां दिवस था, एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 गांठें फट गईं,
धुंधकारी ये दिव्य रूप में परिणत हो गया। भगवान के यहाँ से विमान आया और विमान में बैठ के भगवत धाम की यात्रा करता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। तो वहां पर अन्य लोग जो कथा श्रोता सुन रहे थे, कहा महाराज ये तो अन्याय है, कथा तो हम सब ने एक साथ सुनी है, पर विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया है, हमारे लिए क्यों नहीं आया। गोकर्ण जी महाराज ने कहा श्रवणस्य विभेदेन, ये भैया आपके सुनने में भेद रहा। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं। सर्वप्रथम श्रोता जो मन लगा करके भगवान की कथा सुनता है, और दूसरे नंबर का होता सोता। अब घर में श्रीमती सोने नहीं देती है, चलो कथा है वहां बढ़िया पंखे लगे हैं, कथा का समय 3 बजे तो 2:30 बजे आ गए, एक खंबे से अपनी पीठ को लगा लिया, नेत्र बंद कर लिए, 2-2.5 घंटे चपक के खूब बढ़िया नींद ली, 5 बजे आरती हुई, नेत्र खोले, प्रसाद लिया, घर चले गए। तो बहुत से लोगों को कथा में नींद आती है। और तीसरे नंबर का होता है सरौता। सरौता तो देखे ही होगा आप लोगों ने, जो सुपारी काटने का काम करता है। बहुत से लोग कथा में बैठ के बातचीत करते हैं। अच्छा एक बात है भाई, गौड़ साहब की जो है व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ थोड़ा नहीं कि ऐसा होता, ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, कि लोग वार्ता बहुत करते हैं। और एक श्रोता और होता है चौथा, चिरौटा। चिरौटा देखा आप लोगों ने? एक चिड़िया होती सफेद रंग की, के किया करती है। बहुत से लोग कहीं इस कोने पे, कहीं इस कोने पे, कहीं आगे जाएंगे, कहीं इधर जाएंगे, जो है चल चल फिर फिर के जो कथा सुनते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो जिसका जैसा भाव होता है, भगवान उसको वैसा ही फल प्रदान करते हैं। हमारी श्रद्धा कैसी है? किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है, गिरे सबनम जो पति पर, गिरे सबनम जो पति पर, तो पति नम नहीं होती। गिरे सबनम जो पति पर, गिरे सबनम जो पति पर, तो पति नम नहीं होती। गिरे सबनम जो पति पर, तो पति नम नहीं होती। गिरे सबनम जो पति पर, गिरे सबनम जो पति पर, तो पति नम नहीं होती। गिरे सबनम जो पति पर, तो पति नम नहीं होती। अगर श्रद्धा, अगर श्रद्धा, अगर श्रद्धा भरी दिल में, तो भक्ति गम नहीं होती। अगर श्रद्धा भरी दिल में, तो भक्ति गम नहीं होती। श्री राधे।
माँ बाप ने बचपन, मेरे माँ बाप ने बचपन यही तालीम दी मुझको। मेरे माँ बाप ने बचपन में यही तालीम दी मुझको। कौन सी? बुजुर्गों की, बुजुर्गों की, अरे बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं है। बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। सवाली को तभी दहलीज से वापस न लौटाना। अगर कोई दरवाजे पर आ जाए तो जो आपकी श्रद्धा हो, पर भक्तों का भी उसको दुत्कारना नहीं चाहिए। जो श्रद्धा हो, देखा है लोग अपनी ऐश आराम के लिए हजारों रुपए खर्च कर दें। अगर कोई भिखारी मिल जाए, कोई दरवाजे पर आ जाए तो लोग दुत्कार देते, चलो चलो आगे बढ़ो यहाँ से। सवाली को कभी दहलीज से वापस न लौटाना, कभी वापस न लौटाना, कभी वापस न लौटाना। क्यों? प्रभु के नाम पर देने, प्रभु के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। प्रभु के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। अगर श्रद्धा, अगर श्रद्धा, अगर श्रद्धा भरी दिल में तो भक्ति कम नहीं होती। मुसीबतों में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में, मुसीबत में, मुसीबत में, मुसीबत में, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। जो धैर्यवान व्यक्ति होता है तो चाहे जितना कष्ट हो आ जाए, चाहे जितनी आपत्ति आ जाए, वो अपना धैर्य नहीं खोता। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। कैसे? करो सोने, करो
टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। हरि बोल। सौ टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। शबनम जो पाती पर तो पाती नम नहीं होती। गिरे शबनम जो पाती पर तो पाती नम नहीं होती। अगर श्रद्धा अगर श्रद्धा अगर श्रद्धा हरी दिल में तो भक्ति कम नहीं होती। अगर श्रद्धा भरी दिल में तो भक्ति कम नहीं। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती और करो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। आप चैन जंजीर अंगूठी चाहे ऐसे बेचने जाओ, सजी बेच दो, अगर 30,000 में सोना है तो 30,000 में बिकेगा, और चाहे उसको तोड़ मरोड़ के ले जाओ पर उसी भाव बिकेगा। अगर हमारी श्रद्धा अडिग है, अगर भगवान के प्रति मुझे विश्वास है, निष्ठा है, तो ठाकुर जी अवश्य कृपा करेंगे। गोकर्ण जी महाराज ने बताया जिसका जैसा भाव है भगवान उसको वैसा ही फल प्रदान करते हैं। और भक्तों, दूसरी बार कथा सावन के महीने में सुनाई गई। अनेक विमान आते हैं भगवान के यहाँ से और सभी भक्त बैठ करके भगवत धाम की यात्रा करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। इसके बाद में भागवत के नियमों का वर्णन किया गया है कि भागवत की कथा कैसे सुननी चाहिए। घृतम पानम पया पानम, भगवान की पता हो सके तो भैया पहले घी पी के सुनो। अब आप लोग कहेंगे महाराज पहले तो घी अब शुद्ध मिलता ही नहीं है, चलो मंगा भी लिया जाए तो अब वो व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि घी को पचा पाए। तो बेटा ब्याज ने कहा पया पानम, पया माने दूध पी के सुनो। बोले महाराज सवेरे वो डब्बे वाले आ जाते हैं, दूध अब बचता कहाँ है, वो भी बड़ा महंगा है। अगर दूध की व्यवस्था ना हो तो लिखा फलाहार, फलाहार करके सुनो। बोले महाराज फल भी बहुत महंगे हैं, अब इतना पैसा हम किसान आदमी इतना फल कहां से जुटा पाएंगे। तो वेद व्यास लिखते हैं भोजनम तू परम मन्नी, एक बार भोजन करके भी हम लोग कथा सुन सकते हैं। पर भक्तों, भोजन में शुद्धता होनी चाहिए। आहार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो। हमारा आपका आहार शुद्ध होगा तो विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। आज के समय में हमारा आपका आहार ही तो बिगड़ गया, इसलिए हमारे आपके विचार भी बिगड़ गए। पहले लोग कितनी शुद्धता से भोजन करते थे,
बड़ी पवित्रता से भोजन करते थे। माताएं बड़ी पवित्रता से भोजन बनाती थीं, सर में कपड़ा बांध करके, क्यों भोजन में कहीं बाल ना चला जाए तो वो भोजन मांस तुल हो जाता है। अब तो फैशन चली है, अगर कोई बिटिया चुटिया बांध के आए, गांव देहात की है, अब बाल खोल के घूमे तो बोले ये शहर की है। हम लोग पाश्चात्य जो है सभ्यता को अपनाते हुए चले जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ परीक्षित जी, एक बिटिया थी तो उसको जो है देखने के लिए आए, तो परीक्षण किया गया। अच्छा ये बताओ हलवा बना लेते हो? बोले यस। तो बोला चला हलवा बना के लाओ। किचन में पहुंचे तो म्यूजिक लगा हुआ था, ऑन किया, बाल खुले हुए थे, बुक को निकाल के रखा। हलवा बनाने की विधि, पहले गैस को जलाइए या चूल्हे को जलाइए, कढ़ाई को रखिए, घी डालिए, रवा डालिए, सूजी डालिए, उसको चलाइए, ये सब विधि की। पानी डालिए, पानी डाल दिया, और जहां नंबर आया कि शक्कर डालिए तो हवा में पन्ना पलट गया, तो उसमें लिखा लपसी वाली विधि आ गई, उसमें लिखा था नमक डालिए, तो हलवा की जगह लपसी तैयार हो गई। तो पहले भोजन बड़ी शुद्धता से बनाया जाता था, बड़ी शुद्धता से भोजन किया जाता था। पहले लोग वस्त्र उतार के भोजन करते थे, बड़ी पवित्रता से जहाँ भोजन करते थे वहाँ चौका लगाया जाता था। अब हम लोग चलते फिरते खाते हैं। अब वो एक सिस्टम चला, कौन सा? हाँ, बफर सिस्टम, सभी लोग जानते हैं। हम तो उसको बफेलो सिस्टम कहते हैं। हाँ, कोई भेदभाव नहीं, आराम से जो है चारे की तरह खाओ, अपने आप उठा उठा के, कोई पवित्रता नहीं, कोई शुद्धता नहीं है। तभी भक्तों हमारे आपके जो हैं विचार वर्गीय, भोजन में बहुत बड़ा दोष होता है, दृष्टि दोष भी भोजन में होता है। पता नहीं किसकी कैसी दृष्टि है। भोजन और भजन ये सब एकांत में करना चाहिए। तो हमारा आपका आहार शुद्ध, भोजन शुद्ध होना चाहिए। और जिस वक्ता को आप गद्दी पर बिठा देते हैं, उसका वर्णन कर देते हैं, तो वो सुखदेव के समान हो जाता है। उसमें भगवान की छवि का दर्शन करना चाहिए, ब्राह्मण का वर्णन करना चाहिए, भागवत जी का पाठ होना चाहिए। जो हमारे आचार्य जी वृंदावन से आए हुए हैं, कि भागवत जी का मूल पाठ चल रहा है। भागवत जी को एक स्वर्ण के सिंहासन पर रख करके दान करनी चाहिए। अब आप लोग विचार करें, ये भागवत पुराण रखा है, इसके लिए सोने का सिंहासन कितने वजन का होगा? तो जितनी सामर्थ हो, कुछ ना कुछ स्वर्ण दान। भागवत जी में लिखा है कि एक भागवत कराने, कथा कराने में इतना धन खर्च होता है कि जितना धन एक कन्या के विवाह में होता है। और इतना ही हमारे परिचय का खर्च भी हो जाएगा, इतने में एक बेटी का विवाह आराम से हो जाता। बोलिए गोविंद भगवान की। कि बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ये भागवत कराना, कथा ये कराना एक कोई साधारण बात नहीं है। शादी इत्यादि की तो एक दिन की व्यवस्था, ये 7-7 दिन की व्यवस्था को बनाना पड़ता है। भूमि पर शयन करें और भगवान का भजन करें, अल्प भोजन करें। अगर आपको 4 की रोटी की भूख है तो 3 ही खाओ, 2 ही क्यों? 4 की भूख है, अगर 5 खा करके आओगे तो टंकी तो पहले ही से फुल है, उसमें कोई वस्तु डालोगे तो वो फैलेगी। तभी लोग कहते हैं महाराज वो कथा समझ में नहीं आ रही। अरे जब पात्र ही आपके अंदर नहीं है, खाली जगह ही खाली नहीं है, जब कथा प्रवेश नहीं करेगी तो उसका प्रभाव कैसे होगा? सारी कथा का विधि का वर्णन किया गया। और इसके बाद में सूत जी महाराज भगवान के चरणों की वंदना करते हैं। जन्मांधस्य तो न्यातर्थे हे सुजाज्ञा विराट, तेने ब्रह्महृदायाद कवये मोहयन्त यत् सूरया, तेजो वारिमदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा,
धाम्नासेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। उस सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना को किया। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्योंकि भगवान का नाम ही एक सत्य स्वरूप है, भगवान ही सत्य है। ये सब वर्णन किया जाता है। इसके बाद में एक दिन क्या हुआ, नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए जाते हैं तो देखा वेदव्यास जी महाराज उदास बैठे हुए हैं। व्यास जी महाराज को उदास देखा, पूछा महाराज आप उदास क्यों हैं? वेदव्यास जी ने कहा ही महाराज मैंने 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, 17 पुराणों की मैं रचना कर चुका हूँ, पर अभी तक मेरे हृदय में संतोष नहीं हुआ, मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा तुमने सब कुछ लिखा है पर भगवान के नाम का गुणानुवाद अभी नहीं किया। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाया। नारद जी ने कहा हे वेदव्यास जी, मेरी माँ अगले जन्म में एक दासी थी और मैं दासी पुत्र था। एक दिन क्या हुआ, कुछ महात्मा लोग हमारे यहाँ आ गए तो मेरी मैया ने मुझे उन संतों की सेवा में लगा दिया। मैं संतों की सेवा करता रहा, उनका उचिष्ट भोजन करता रहा। उनका भोजन पाते प्रसादी पाते पाते मेरे मन में भी वैराग्य उत्पन्न हो गया, और जब वो संत चलने लगे तो मैं भी संतों के पीछे भाग खड़ा हुआ। मेरी मैया ने मुझे पकड़ लिया। क्योंकि अगर किसी का बेटा महात्मा हो जाए तो बहुत कष्ट होता है। चोर हो जाए, डकैत हो जाए, जुआरी शराबी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बोले महात्मा ना होने पाए। नारद जी महाराज ने कहा मेरी मैया ने मुझे जाने नहीं दिया। संत लोग चले गए और संत लोग चले जाते हैं, और मेरी मैया प्रातः काल सुबह उठती है और एक वो गीत गाती है। गीत क्या गाती है? जब छोटे बालक होते हैं तो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं माताओं का यही भाव होता है। नारद जी ने कहा मेरी मैया ने तो उठ करके गाती है कि लाला हो बे बड़ो, कि लाला हो बे बड़ो, बहु बटुआसी आवे। लाला हो बे बड़ो, बहु बटुआसी आवे। लाला होवे बड़ो, बहु बटुआसी लावे। लाला होवे बड़ो, बहु बटुआसी लावे। लाला होवे बड़ो, बहु बटुआसी लावे। होवे मंगल चार नित ओठ मैया गावे। होवे मंगल एक उठ मैया गावे। नारद जी महाराज ने कहा मेरी मैया नित्य लड़ती रही। एक दिन क्या हुआ, प्रातः काल जाती है, गाय को धोने के लिए तो सर्प ने काट लिया। मेरी मैया का प्राणांत हो गया। अंतिम संस्कार किया और मैं घर से निकल पड़ा। भगवान की मैंने पूजा की, समाधि लगाई, भजन किया। आकाशवाणी हुई बेटा जन्म में तो तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बनोगे। और इस बार में ब्रह्मा का बेटा हुआ और भगवान ने देवदत्त नाम की मुझे वीणा दी है, तो मैं नारायण नारायण की धुनी हर समय करता रहता हूँ। नारद जी महाराज उपदेश देकर के चले गए। इधर वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते रहे। भागवत महापुराण की रचना होती है। बोलिए भागवत भगवान की। इधर एक दिन
वेद व्यास जी ने अपने पुत्रों को रटा करके जंगल में भेजा। वो मंत्र उच्चारण करते हैं, जंगल में जाते हैं। वेद व्यास जी के द्वारा ही एक बेटे का प्रादुर्भाव हुआ, इसका नाम सुखदेव पड़ता है। बोलिए सुखदेव भगवान की। जन्मत ही सुखदेव जी नरा लपेटे अंग, भाग चले सुखदेव जी लगे व्यास संग। सुखदेव जी जंगल में रहते हैं, झाड़ियों में रहते हैं, और संत लोग जाते हैं, जाकर के मंत्र बोलते हैं। भागवत जी के बड़े प्यारे प्यारे मंत्रों का उच्चारण किया। और जिस समय वैस संपायन और जैमिन जाते हैं और जाकर के मंत्रों को बोला। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारं, बिभ्रतवासा कनक कपि संभजन्तीं च मालां, रंधारवेण रधर सुदया पूरयन् गोप वृंदे, मंदारण्यं सपद चरण रमणं प्राविशत गीत कीर्ति। जिस समय मंत्र का उच्चारण किया, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम, भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। भगवान का रूप कैसा है, दिव्य चंद्रमा के समान शोभायमान होते हैं, कर्ण के पुष्प अपने कानों में गूंथे हैं, मोर मुकुट वंशी है। सुखदेव जी महाराज झाड़ियों से बाहर निकल आए, कहा हे भैया ये आपने मंत्र बड़ा अच्छा बोला, फिर मुझे ये मंत्र सुना दें। शिष्यों ने कहा अरे मेरे गुरुदेव के पास चलो, एक नहीं दो नहीं ऐसे 18,000 मंत्र हैं। सुखदेव जी भगवान आते हैं, वेद व्यास जी अपने पिता के पास समस्त जो है भागवत पुराण का अध्ययन किया और पुनः जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादर्शियों, इस कलिकाल में सर्वप्रथम जो वक्ता हुए हैं वो सुखदेव भगवान महाराज। श्रोता कौन हुए हैं? सबसे पहले इस कलयुग में कथा को किसने सुना? तो ये जरा महाभारत की ओर चलना पड़ेगा। जिस समय भक्तों महाभारत का युद्ध चल रहा था, यदा मृधे कौरव संजयानां वीरस्य रथो वीरगतिं गतेषु, ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्श भगनोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। यदा माने जब, इसमें महाभारत का युद्ध हुआ कौरव और पांडवों का। ब्रकोदर कहते हैं भीम को, भीम की गदा के द्वारा इस दुर्योधन की जंगा का खंडन किया गया। ये रणभूमि में पड़ा पड़ा करा रहा था। ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्श भगनोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्र। इसने अपनी सेना में कहा अरे ऐसा कोई वीर योद्धा है, मुझे 5 पांडवों की सर ला करके दे दे। अस्वस्थामा आया, उसने कहा अगर मैं ला करके दूं तो मुझे क्या मिलेगा? उसने मिट्टी को उठाया, मैं तुझे आधा राज दे दूंगा। ये खड़ग लेकर के चलता है, इधर भगवान पांडवों को लेकर भ्रमण कराने चले गए। अस्वस्थामा जाता है और जाकर के देखा पांडव तो नहीं, पांडवों के बालक लेटे हुए हैं। विचार किया ये बड़े ये भी पांडव ही कहलाएंगे। खड़ग निकाला और बालकों का प्राणांत कर दिया, सर काट लिए और सर लेकर के पहुंचता है रणभूमि में, जहां पर ये दुर्योधन करा रहा था। कहा हे मित्रवर, मैं पांडवों के सर ले आया हूं। ये ठठाका मार के बड़ी तेज हंसा, बहुत तेज इसको हंसी आती है कि आज पांडवों का प्राणांत हो गया। और कहा पहले मुझे भीम का सर दो। और इस समय भीम के बेटे का सर दिया, उसने हाथ में लिया, दबाया, फूट गया, रक्त के छींटे इसके चेहरे पे गए। तो आज इसने कहा अरे मित्रवर तूने ये क्या किया है? मेरा बैर तो पांडवों से था, मेरा वैर इन बालकों से नहीं था। तूने इच्छा नहीं किया, पांडवों को मालूम हो गया तू अब नहीं बचेगा, भाग जा यहाँ से। सुख दुख बराबर हुआ, इसकी जीवन लीला समाप्त हुई। अस्वस्थामा रथ में बैठ करके चल दिया। इधर प्रातः काल हुआ भक्तों, द्रौपदी की जिस समय आंख खुलती है और द्रौपदी ने देखा बालकों के धड़ हैं, सर गायब हैं, फूट फूट के रोने लगी। माता शिशूना निधनम सुताना
निशम घोरम परतपमान। फूट फूट के आज द्रौपदी रोने लगी, है विधाता आपने ही क्या कर दिया है, मेरी गोद ही सूनी हो गई, मेरा आंगन ही सूना हो गया। और भक्तों जिसके 5-5 बालक मार दिए जाएं, उस माँ पर क्या बीत रही होगी। माँ के एक बेटा हो, अगर उसको जुखाम बुखार भी हो जाता तो माँ कितनी व्याकुल हो जाती है, नाना प्रकार की दवाई ट्रीटमेंट प्रारंभ हो जाता है। और भक्तों जिस माँ के 5 बालक मार दिए जाएं, उस माँ पर क्या बीत रही होगी। देरों में खून बह रहा था, एक अबला पड़ी रो रही थी, द्रौपदी केस बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। रोती चिल्लाती गैया सम छैया छैया चिल्लाती है। भक्तों जैसे जब गाय चरने के लिए जाती है तो सबसे पीछे जाती है, अपनी बेटी की याद करती रमाती है, और जब आती है तो सबसे पहले दौड़ती हुई घर आती है। द्रौपदी रुदन कर रही है, इतने में भगवान का आगमन हो गया। भीम ने देखा, बड़ा क्रोध आया। आज भगवान अर्जुन को लेकर के रथ पर बैठ के चल दिए। जिस समय देखा अर्जुन के घोड़ों की टापों की आवाज, अश्वत्थामा ने विचार किया, अब ये पार्थ आ रहा है, अब मैं नहीं बचूंगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जिस समय ब्रह्मास्त्र चलता है, अर्जुन ने देखा धूम करता कुछ आ रहा है। आज भगवान से कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर, तुम्हें को दह माना नाम पवर्गोसि संप्रत। हे महाभाग मेरी रक्षा करो, ये पता नहीं ये ज्वाला कहां से आ रही है। भगवान ने कहा, बेटा ये ब्रह्मास्त्र की ज्वाला है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है पर लौटाना नहीं जानता है। क्यों? स्वयं द्रोणाचार्य जी महाराज ने अपने बेटे को भी ये शिक्षा नहीं दी। क्यों नहीं दी? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, आरती अधिकारी जो पावे, आरती अधिकारी जो पावे, गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरा। आरती अधिकारी जो पावे, गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावे। जब गुरुजन देखते हैं कि अधिकारी पात्र है, जो छुपा हुआ जो गूढ़ तत्व होता है उसको भी प्रकट कर देते हैं। द्रोणाचार्य जानते थे कि अश्वत्थामा इस विद्या के योग्य नहीं है।
अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, ज्वाला समाप्त हो गई। आज अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। जहां पर ये धड़ पड़े हुए थे, मारने के लिए तैयार हुए, द्रौपदी ने कहा मुंचताम मिश्र ब्राह्मणा नितराम गुरु, हे महाराज इसे छोड़ दो, ब्राह्मण बध योग्य नहीं होता है। ब्राह्मण वध योग्य नहीं होता है। और भगवान ने अर्जुन से कहा तुम्हें ये मालूम किसे मारना चाहिए किसे नहीं मारना चाहिए। ब्रह्म बंधुरनहंतव्यम आतताई बदारण। ब्राह्मण को कभी जान से नहीं मारना चाहिए, सगा भाई हो उसे कभी जान से नहीं मारना चाहिए, और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा जाति से ब्राह्मण है, गुरुपुत्र होने के नाते गुरु भाई है, और ये आतताई है। आतताई किसे कहते हैं? जो छोटे छोटे बालकों की हत्या कर दे, खलियानों में आग लगा दे, स्वर्ण चुराने वाला, गौ घाती, ये सब आतताई की श्रेणी में आते। इसकी शिखा को काट लिया, मणि को निकाल लिया और लज्जित करके सभा से बाहर निकाल दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। देखिए बड़ी सुंदर झांकी सुखदेव भगवान की साक्षात सुख स्वरूप आपके सामने आ रही है। आप लोग झांकी का दर्शन करें। सबसे पहले हमारे परीक्षित जी दोनों लोग भगवान सुखदेव जी का पूजन करेंगे, और जो भी भक्त पूजन करना चाहते हैं, माताएं बहनें भाई बंधु, आप लोग पूजन कर सकते हैं। और एक बात और बता दें, आप लोग यहाँ सावधानी से बैठे कि आप लोग कैमरे की नजर में तुरंत कैच हो जाओगे। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। हमारे परीक्षित जी आए पूजा करें। और समय भी देखिए पूरा हो चुका है। जो समय रखा गया था 3 से 5 और 5 से ज्यादा ही हो चुका है। तो सुखदेव भगवान का पूजन करें और इसके बाद में भगवान का नाम लें, प्रसाद लें, घर जाएं। उसके बाद रात्रि बेला में आप लोग आएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कि अपने प्रभु को कहाँ मैं बिठाऊं, अपने प्रभु को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं रामा, कहाँ मैं बिठाऊं रामा, क्या मैं खिलाऊं अपने प्रभु को कहाँ मैं बिठाऊं, अपने प्रभु श्री राधे। अपने प्रभु को कहाँ मैं बिठाऊं, अपने प्रभु को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं रामा, कहाँ मैं बिठाऊं रामा, क्या मैं खिलाऊं अपने प्रभु को कहाँ मैं बिठाऊं, अपने प्रभु श्री राधे।
बोलिए सुखदेव भगवान जय जय श्री राधे श्याम। बड़ी सुंदर झांकी आप लोगों के सामने है, आप लोग दर्शन कर रहे हैं। जिनको भी पूजन करना है आप लोग पूजन कर सकते हैं। आइए दो बार भगवान का नाम और आरती और दो बार भगवान का नाम बोलें और आप लोग प्रसाद लेकर जाएं। और रात कालीन की कथा बड़ी सुंदर कथा होगी। परीक्षित जी को श्राप लगना, गंगा के किनारे षष्ठी वर्णन और इसमें आप लोगों की भगवान शिव विवाह की कथा, सरी चित्र शिव विवाह की कथा सुनाई जाएगी। तो रात में भी बड़ी सुंदर झांकी आप लोगों को शंकर और पार्वती की झांकी देखने का अवसर प्राप्त होगा। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और समय का आप लोग विशेष ध्यान रखें। बोलिए दो बार भगवान का नाम बोलें, उसके बाद आरती विशाल करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कि जहां विराजे राधा रानी, कि जहां विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार समरिया ले चल परली पार, मैया ले चल परली पार। अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बोध सहित मन तेरे अर्पण, बोध सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा पानी आधारित नैया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार। लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, तुम संग नेह लगा बैठी हूँ, तुम संग नेह लगा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा प्राणी आधारित नैया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार।
कर कृपा कन्हैया ले चल कर कृपा कन्हैया ले चल कर बोलिए सावरे सरकार की राधा रानी की जय जय श्री राम। आप सभी लोगों ने श्री सुखदेव जी महाराज की झांकी का दर्शन किया और जैसा कि आप सभी लोगों के सुविधानुसार जो समय सीमा निर्धारित की गई है वह 3 बजे से 5 बजे तक और दोबारा आप सभी लोग सायं 7 बजे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य रस प्रवाह आप सभी लोगों के मध्य में यहाँ पर वर्षा होगी। आप सभी लोग ठीक 7 बजे आकर के कथा पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें।